हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर एम्स 2017 का जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट बायोलॉजी पार्ट सोल्व करेंगे और ये नीट 24 के लिए पूरी पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैव नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो देखो इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पूछे हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते क्या हैं? जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान है ना, पूरे ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट कोटिलिडन्स आर कंज्यूम्ड फुल्ली। तो देखो ये कोटिलिडन्स होते हैं ना, इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में तो कोटिलिडन्स होते हैं, वो पूरे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कंज्यूम हो जाते हैं। तो ये ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं? तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्राम, बीन, ऑर्किड और पी। ग्राम के अंदर, बीन, ऑर्किड और पी के अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन है ना, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आया। तो इसमें वायरस होते हैं ना, उनके बारे में पूछा है। तो प्रियोन्स होते हैं ना, ये तो होती है प्रोटीन, होती है इन्फेक्टियस प्रोटीन। वायरॉइड होता है ना, वो फ्री इन्फेक्टियस आरएनए होता है। जेमिनी वायरस होता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और रेट्रोवायरस होता है ना, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 82 में 2 वाला सही हो जाएगा। इसमें प्रियोन्स हैं, वो तो हैं इन्फेक्टेड प्रोटीन। वायरॉइड हैं, वो फ्री इन्फेक्टियस आरएनए पार्ट होता है, सिंगल आरएनए होता है। ये जेमिनी वायरस होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं। ये मोस्टली कमर्शियली यूज्ड प्लांट्स है ना, उनको मतलब जेमिनी वायरस क्या होते हैं, जो कमर्शियली यूज्ड प्लांट्स होते हैं ना, उनको इन्फेक्ट करते ही हैं, उनका पैथोजन होते हैं। रेट्रोवायरस क्या होता है? इसमें जो एड्स का वायरस होता है ना, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, जिसमें आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड इन्फेक्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्लांट्स एक्सहिबिट होमोस्पोरी एंड होमोफिली। तो देखो इसमें कौन सा प्लांट है जो होमोस्पोरी और होमोफिली को एक्सहिबिट करता है, यानी जिसके अंदर होमोस्पोरी और होमोफिली नहीं पाई जाती है, निशो करता है इसको, होमोस्पोरी और होमोफिली को। तो देखो इसमें है ना, होमोस्पोरी और होमोफिली होती क्या है? जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं ना, वो शेप और साइज में सेम होते हैं, स्पोर्स होते हैं वो। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ना, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस और लाइकोपोडियम, इनके अंदर है ना होमोफिली और होमोस्पोरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी विच पार्ट ऑफ टीआई प्लाज्मिड और ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इज ट्रांसफर टू द होस्ट प्लांट। तो डीएनए आरडीएनए जो टेक्नोलॉजी होती है, इनमें टीआई प्लाज्मिड काम में लिया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस होता है एक, उसका काम में लिया जाता है। तो उसका क्या पार्ट है ना, वो ट्रांसफर किया जाता है होस्ट प्लांट में। तो उसका टीडीएनए होता है, टीडीएनए होता है उसका, वो ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, द फॉलोइंग सैंपल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम शुगर केन फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो इसमें है ना ऑप्शन पूछे हैं, ये शुगर केन से ये सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और उसमें है ना ट्रू पूछा क्या होगा। तो देखो हमें देखने से ही पता लग रहा है ए और बी है ना, इसमें सिमिलियर है। तो जैसे नेक्स्ट इसके ऑप्शंस में हम चलते हैं, देख लो फिर भी ए और बी इसमें सिमिलियर हैं, ए और बी इसमें सिमिलियर हैं। ऑप्शन है इसके, ऑल आर डिसिमिलियर, ऑल आर सिमिलियर, ए एंड डी आर सिमिलियर एंड ए एंड बी। तो देखा था हमने ए और बी है ना, स्ट्रक्चर सिमिलियर है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा, पीएच ऑफ पॉन्ड वाटर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग पीएच मीटर। पीएच मीटर इज इक्विप्ड विद ग्लास इलेक्ट्रोड, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीएच ग्लास इलेक्ट्रोड। तो देखो इसमें पूछा, इट इज मेड बाय यूजिंग KCl एंड HCl, इट इज मेड बाय यूजिंग NaCl एंड HCl सॉल्यूशन, इट इज मेड बाय यूजिंग KCl एंड NaCl सॉल्यूशन, इट इज मेड बाय यूजिंग अर्जेंटम ब्रोमाइड और पोटेशियम नाइट्राइट। तो देखो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना 86 वाले क्वेश्चन का, वो होगा इसमें इट इज मेड बाय यूजिंग KCl और HCl सॉल्यूशन। इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड होते हैं जब ये बनाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, एज द कोडोन विच इज मेड बाय
4 नाइट्रोजन बेस। सिमिलरली प्रोटीन इज मेड अप हाउ मैनी एमिनो एसिड। तो देखो इसमें जो क्या पूछा है कि जो एमिनो एसिड होते हैं ना उनके अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं। सिमिलरली प्रोटीन इज मेड बाय अप, तो इसमें एक नाइट्रोजन बेस में जो सिमिलरली एक जैसी जो प्रोटीन बनी होती है ना तो उसमें कितने एमिनो एसिड होते हैं, तो जो एक जैसी प्रोटीन होती है ना तो उसमें कम से कम है ना 20 एमिनो एसिड होते हैं। 20 एमिनो एसिड से बनती है एक सिमिलर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कोडोन है और एमिनो एसिड है, इनका कॉलम है ना वो मैच करना है हमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए किसको कोड करता है? ट्रिपल ए करता है लाइसिन को कोड। और इसमें ट्रिपल सी दे रखा है, ये किसको कोड करता है? ये करता है प्रोलीन को कोड। और ट्रिपल यू है, ये किसको करता है? फिनाइल एलानिन को कोड करता है। और ट्रिपल जी किसको करता है? ग्लाइसिन को कोड करता है। तो देखो ये ना कोडोन्स दिए हैं और इसके आगे ना अमीनो एसिड दे रखे हैं, तो कौन सा कोडोन कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है ये पूछा आपको। तो इसमें ना ट्रिपल ए है वो लाइसिन को करता है, ट्रिपल सी है वो प्रोलिन को करता है, ट्रिपल यू है वो फिनाइल एलानिन को करता है, और ट्रिपल जी है वो ग्लाइसिन को। तो देखो ये तो हमें याद रखनी पड़ेंगी और इनकी हमें ट्रिक्स है ना वो ट्रिक्स के थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3, A2B4C3 और D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ऑन आरएनए स्ट्रैंड। आरएनए स्ट्रैंड के ऊपर है ना प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस होती है ना वो क्या होती है? तो वो होती है ट्रांसलेशन की प्रोसेस। ट्रांसलेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। आरएनए से जब सीधी प्रोटीन बनती है ना, आरएनए से यहाँ से प्रोटीन बनाते हैं, आरएनए स्ट्रैंड के ऊपर प्रोटीन बनाते हैं, तो इसको ट्रांसलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है ए प्लांट और ह्यूमन सेल्स इन्फेक्टेड बाय ए वायरस फ्रॉम्स ए केमिकल टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, आइडेंटिफाई द केमिकल। तो देखो जो इंटरफेरॉन होता है ना वो ह्यूमन सेल्स होती है ना उनके द्वारा एक केमिकल सिक्रेट किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये टी सेल्स होती है ना, टी सेल्स, एनके सेल्स, मैक्रोफेज। तो जब वायरस पहली बार उसको इन्फेक्ट करता है ना सेल को तो वो इंटरफेरॉन रिलीज करती है। तो फ्यूचर में क्या है कि जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होगा ना तो इंटरफेरॉन रिलीज होते हैं, जिससे ये एक तरह से एंटीबॉडी का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है द प्रोसेस और इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है द प्रोसेस और रिलेशन इन विच वन स्पीसीज हार्म्ड एंड अदर इज एनी अफेक्टेड इज कॉल्ड। तो देखो इसमें है ना ऐसी प्रोसेस पूछी है जिसमें एक स्पीसीज तो हार्म होती है, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन टॉपिक है ना हमारा, उससे क्वेश्चन आया है। और इस टॉपिक के ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 4-5 टर्म है, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अदर इज अनअफेक्टेड इज कॉल्ड, तो एक तो इसमें हार्म which one species harmed and other is unaffected। एक स्पीसीज तो देखिए इसमें है ना हार्म हो जाती है और दूसरी को है ना दूसरी इसमें कोई भी इसका नुकसान नहीं होता है। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है? कमेंसिलिज्म होती है, मेंसिलिज्म या पैरासिटिज्म या म्यूचुअलिज्म। तो देखो ये जो अमेंसिलिज्म की प्रोसेस है ना इसमें एक स्पीसीज है ना वो तो हार्म होती है और दूसरी है ना वो अनअफेक्टेड होती है, तो इस प्रोसेस को अमेंसिलिज्म बोला जाता है। तो अमेंसिलिज्म में जैसे एक केटल है वो ग्रेज कर रहा है, उसके ऊपर कोई जानवर बैठा है, बर्ड बैठा है, तो वो इंसेक्ट को खाता है, तो इंसेक्ट है ना वो तो उसके लिए तो हार्मफुल है, बट जो केटल है ना वो अनअफेक्टेड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वाई C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट। C4 प्लांट्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट कैसे हैं? तो देखो C4 प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर एक
उनके अंदर एक ऐसी मैकेनिज्म पाई जाती है, दे हैव ए मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेट CO2 एट द प्लेस ऑफ रूबिस्को एंजाइम एक्शन। जहाँ पे रूबिस्को एंजाइम है ना वो एक्शन करता है ना, तो वहाँ पे CO2 कंसंट्रेशन के लिए इसमें एक मैकेनिज्म पाई जाती है। तो C4 प्लांट्स में क्या होती है, मीजोफिल सेल्स पाई जाती है, मीजोफिल सेल्स पाई जाती है। तो ये मीजोफिल सेल्स होती है ना, इनमें फास्फोइनोल पाइरुवेट पाया जाता है, जो वहाँ से O2 को कंज्यूम करके डायरेक्टली ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ना, वो रूबिस को है ना, उसका उसमें ऑक्सीजन डायरेक्टली उस वहीं से जुड़ जाता है उसका। तो ये प्रोसेस होती है ना, ये C4 प्लांट्स को मोर एफिशिएंट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्लाइमेट अफेक्ट्स द, क्लाइमेट है वो किसको अफेक्ट करता है, प्रोडक्टिविटी एंड सोयल सेलेनिटी, सोयल सेलेनिटी एंड BOD, प्रोडक्टिविटी एंड टोपोग्राफी, बायोडाइवर्सिटी एंड डीकम्पोजिशन। तो देखो जो क्लाइमेट होता है ना, वो बायोडाइवर्सिटी और डीकम्पोजिशन को अफेक्ट करता है। बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे जैसा क्लाइमेट होगा ना वहाँ पे वैसी बायोडाइवर्सिटी होगी, और जहाँ पे जैसा क्लाइमेट होगा ना वैसे ही डीकम्पोजिशन होगा वहाँ पे। डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जो भी मतलब प्लांट्स और एनिमल्स यूज में नहीं होते ना, उनका डिकम्पोजिशन कैसे होता है और बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे कैसी है, ये वहाँ का क्लाइमेट है ना वो तय करता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द पोटैटो स्पिंडल वायरोइड कंटेंट। तो देखो इसमें सीधा दे रखा है वायरोइड, तो इसमें वायरोइड क्या होता है आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए। तो ये सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है विदाउट प्रोटीन कोट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। वायरॉइड्स क्या होते हैं, ये पोटैटो स्पिंडल फाइबर की जो बीमारी होती है ना वो वायरॉइड्स की वजह से होती है। और वायरॉइड क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं विदाउट प्रोटीन कोट, यानी इनके अंदर कैप्सिड नहीं पाया जाता है बाहर आउट में, सिर्फ SSRNA होता है जो इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मीजोसोम। मीजोसोम्स के लिए ट्रू दे रखा, तो मीजोसोम्स का आपको आइडिया होना चाहिए। मीजोसोम्स क्या होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स होती है ना उनके सेल मेम्ब्रेन होती है ना उनके अंदर इनफोल्डिंग पाई जाती है ऐसे। तो यहाँ पे मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो यूकेरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्क करता है ना वो ही बैक्टीरियल सेल के अंदर मीजोसोम्स करते हैं। तो मीजोसोम आर इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट। तो ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है प्रोकैरियोट के अंदर, और ये रेस्पिराइजेशन और ATP फॉर्मेशन का सेल वॉल मेम्ब्रेन मतलब ये डैमेज हो जाती है, तो इसको रिपेयरिंग का काम ये मीजोसोम्स ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, 2C51H98O6 + 145O2 ये कन्वर्ट होता है 102CO2 + 98H2O। RQ वैल्यू फॉर अबव इक्वेशन। तो देखो इसमें RQ वैल्यू हमें पहले पता होनी चाहिए। तो RQ वैल्यू इसमें क्या होती है, जो प्रोड्यूस्ड CO2 होती है ना, प्रोड्यूस्ड CO2 डिवाइड बाई कंज्यूम्ड O2। तो प्रोड्यूस्ड CO2 इसमें 1/102 है, और जो कंज्यूम्ड O2 है वो 145 है। तो इसके आगे जब हम इसका जो निकालेंगे ना तो ये आएगा वो 0.7। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 0.7। और यहाँ पे देखो ये दे रखा है, ये फैट दे रखा है, और ये फैट का RQ वैल्यू है 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, तो ये हमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, और इससे हमें क्वेश्चन सोल्व करना। तो इसमें A B C और D दे रखे हैं, तो ये पूछा, तो ये तो देखो ये तो होता है फोटोन, ये होता है रिसेप्टर साइट, यहाँ पे होता है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे ये रिएक्शन सेंटर होता है। तो हम इसके अंदर ये इनको बताएंगे करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा दे रखा है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर A एंड D। तो देखो इसमें B तो दे रखा था रिसेप्टर, प्राइमरी रिसेप्टर दे रखा था, B दे रखा था इसमें फोटोन, C दे रखा था रिएक्शन सेंटर। ये ऐसे तो फोटोन आता है, ऐसे यहाँ पे रिएक्शन सेंटर होता है, फिर ये यहाँ से प्राइमरी रिसेप्टर होता है, और यहाँ पे ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये होगा B, ये होगा A, ये होगा C, ये होगा D। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव
फोस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन, ऑक्सीडेटिव जो फोस्फोराइलेशन है वो किस में पैलेस करता है यानी कहाँ पे पाई जाती है, तो इसमें देखो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन किसको, जो एटीपी फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना, जहाँ पे फॉस्फेट जुड़ता है इसके अंदर, तो और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री होते हैं, तो ये प्रोसेस कहाँ पे पाई जाती है, तो ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। ये मैंने इतने पेपर सोल्व करवाए ना, तो उनमें सेम में वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो प्लीज़ पीवाई को जरूर सोल्व करना एग्जाम 24 के लिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है मीज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एबीए, तो एबीए से कौन सा रिलेटेड नहीं है, इंड्यूस्ड शूट ग्रोथ, स्ट्रेस हार्मोन, इंड्यूस्ड सीड डोरमेंसी, एक्ट एज ए जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटर ऑफ प्लांट मैकेनिज्म। तो देखिए ये स्ट्रेस हार्मोन भी होता है, ये सीड डोरमेंसी को भी बढ़ाता है, ये एक्ट एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर करता है और इनहिबिट द प्लांट मेटाबॉलिज्म को भी ये कम करता है, इनहिबिट करता है। तो इसमें इंड्यूस्ड शूट ग्रोथ है, शूट ग्रोथ को नहीं बढ़ाता है, शूट ग्रोथ को क्या बनाता है, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन्स बढ़ाते हैं शूट ग्रोथ को, ये नहीं बढ़ाता। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इसके अंदर है ना बायोलॉजिकल जो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को रिप्रेजेंट करा, तो इसमें कॉलम सेकंड रिप्रेजेंट्स बीओडी और ये रिप्रेजेंट सोर्स है कॉलम फर्स्ट, तो इनको मैच करना है। तो ये सोर्स दे रखे हैं, ये वाले सोर्स हैं और ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तो इनमें हमें देखना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो कौन सा है। तो देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ना वो है रिवर होता है ना, रिवर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है 10, जो पॉन्ड होता है ना उसका होता है 20, और अनट्रीटेड जो सीवेज होता है ना उसका होता है 30 मिलीग्राम, और जो इफ्लुएंट फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है तो उसको 5 होता है। तो रिवर होता है ना उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है 10, पॉन्ड का होता है 20, अनट्रीटेड जो सीवेज होता है ना उसका सबसे ज़्यादा बीओडी होता है तो उसका होता है 30, और इसका होता है 5, जो सीवेज से जो पानी से जो ये सीवेज हटाने के बाद में और उस पानी का क्या होगा बीओडी, तो इसका होता है 5। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, मैच द फॉलोइंग, तो इसमें फॉलोइंग तो स्टोन आरएनए पैक्टिन और सेलवाल, ये इधर ऑप्शंस दे रखे हैं और इधर दे रखे हैं पैक्टिनेज सेलुलेज प्रोटीएज और राइबोन्यूक्लियस, ये इधर एंजाइम्स दे रखे हैं। तो हिस्टोन होता है ना वो होती है एक तरह से प्रोटीन, और इसको कौन, ये जो डिग्रेडेबल जो एंजाइम होते हैं ना वो दिए हैं इनके, तो इनको मैच करना आपको। तो हिस्टोन प्रोटीन के लिए क्या होता है प्रोटीएज एंजाइम, क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन होता है। आरएनए के लिए क्या होता है राइबोन्यूक्लियस होता है। पैक्टिन के लिए क्या होता है पैक्टिनेज होता है, और सेल वाल के लिए सेलुलेज होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आप इसको देखते ही मैच भी कर लोगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर होगा इसका 2, स्टोन का होगा प्रोटीएज, आरएनए का होगा राइबोन्यूक्लियस, पैक्टिन पैक्टिनेज, सेल वाल का सेलुलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो देखो इसमें फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो करेक्ट पूछा है तुम्हें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो रूबिस्को इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल ऑफ प्लांट सेल, तो देखो रूबिस्को है ना मेसोफिल प्लांट सेल की मेसोफिल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, वहां पे होता है फास्फोइनोल पाइरुवेट। नेक्स्ट ऑप्शन है रूबिस्को इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट्स, तो देखिए ये इसमें करेक्ट दे रखा है, रूबिस्को है ना वो मेसोफिल सेल्स में C3 प्लांट्स में पाया जाता है, ये तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। अब इसके अंदर दे रखा है नेक्स्ट ग्लूकोज ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसमें ए बी पूछा है, पायरुविक एसिड इधर। तो देखो ये जो रिएक्शन दे रखी है ना ये दे रखी है एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसमें आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन के ये एलिमेंट्स पूछे हैं तो ये आपको इसमें बताने हैं। तो देखिए इसमें ए होगा ना वो तो होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये तो यहाँ पे तो आएगा PGA, और बी इसमें होगा फास्फोइनोल पाइरुवेट, और सी इसमें होगा लैक्टिक एसिड, और डी इसमें होगा इथेनॉल। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन दे रखा है इसमें, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा यहाँ पे जो
ग्लूकोज है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदलता है। फिर यहाँ पे ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदलता है, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ये फिर पायरुविक एसिड में बदलता है, और ये लैक्टिक एसिड और इथेनॉल में टूट जाता है फिर पायरुविक एसिड, और इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फाउंड इन। तो देखो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना किसमें पाया जाता है। तो देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो एम्फीबिया में भी पाया जाता है और कटला में पाया जाता है। इसमें इस क्वेश्चन का क्या किया है वो एम्स वालों ने पता नहीं। और बाकी कतला होती है उसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, बोनी फिशेज में भी, और एम्फीबियंस में भी पाया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सॉरी ये एम्फीबिया नहीं है, ये एम्फ्यूमा है, सॉरी सॉरी सॉरी। करेक्ट ऑप्शन होगा कतला, बोनी फिशेज होती है कतला, और इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। सॉरी मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, एम्फ्यूमा है कतला के अंदर पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, कतला के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जेनिटल हर्पीज इज डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज देन इज कम्प्लीटली। देखो इसमें है ना पहला जो ऑप्शन है ना वो ही इनकरेक्ट हो जाएगा, इसमें आगे का आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जो जेनिटल हर्पीज होती है ना वो अर्ली स्टेज में पता लग जाए या फिर लास्ट की स्टेज में, वो कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। वो जेनिटल हर्पीज का कोई मेडिसिन नहीं है, वो कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है वो। हाँ उनको कुछ ट्रीट दे के आपको सकता है, बाकी आप इसमें कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है जेनिटल हर्पीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ ओल्ड इज फर्स्ट माइक्रोफोसिल। जो फर्स्ट माइक्रोफोसिल है वो कितना पुराना है। तो फर्स्ट माइक्रोफोसिल है ना वो है, माइक्रोफोसिल पहले बोलते किसको है, माइक्रोफोसिल होता है जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा स्मॉल ऑर्गेनिज्म, तो उनका जो फोसिल होता है ना उसको बोलते हैं माइक्रोफोसिल। तो ये माइक्रोफोसिल है ना ये 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ढूंढा गया था। और ये किसने कहाँ पे ढूंढा था, ये क्यूबिक जो कनाडा जगह है ना वहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, क्यूबिक कनाडा के अंदर ढूंढा था वहाँ के साइंटिस्ट ने। ये बैक्टीरिया का था, ये माइक्रोफोसिल बैक्टीरिया का, क्यूबिक कनाडा के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ एनिमल इन विच जॉइंटेड अपेंडेज आर फाउंड। तो पहली बात जॉइंटेड अपेंडेज है ना वो दिमाग में हमें आ जाना चाहिए सीधा, आर्थ्रोपोडा। तो इसमें लिम्यूलस एपिस और लेसिफर, लिम्यूलस नीरीज और लेसिफर, लोकस्ट फ्ले और स्नेल, और एपिस लेसिफर और यूनियो। तो जो देखो इसमें जॉइंटेड अपेंडेज है ना वो ल्यूमुलस एपिस और लेसिफर के अंदर मिलेंगे आपको। ऑर्थोपोडा में भी आगे देखो क्लासिफाइड होते हैं एनिमल्स, तो इसमें जो ल्यूमुलस एपिस और लेसिफर है ना इनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है और वो चूज करना है आपको इसमें करेक्ट। तो स्नेल इन माउथ रेडुला रेस्पिंग ऑर्गन, सी अर्चिन इन माउथ एरिस्टोटल लैटन, एस्केरिस इन लिप्स फैसमिड सेंसरी ऑर्गन, कॉकरोच इन बक्कल केविटी मैंडिबल स्विंग इन फुट। तो देखिए जो इस करेक्ट ऑप्शन है ना वो स्नेल दे रखा है। स्नेल के माउथ में ये क्या होता है, मोलस्क होता है, मोलस्क रेडुला पाया जाता है और ये रेस्पिंग ऑर्गन होता है। ये लाइन ऐसी की ऐसी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि मोलस्का के अंदर रेडुला पाया जाता है माउथ में और ये रेस्पिंग ऑर्गन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज ट्रू अबाउट कॉकरोचेज। तो देखो इसमें कॉकरोच के लिए ट्रू पूछा है, यूरियोटेलिक एनिमल एंटायर फॉरगेट इज
मैड लाइन बाई क्यूटिकल मेल हैव। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा एंटायर फोरगट इज लाइंड बाई क्यूटिकल। जो भी ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं ना वो क्यूटिकल के बने होते हैं, उनका जो एक्सटर्नल जो बाहर का जो भी कवरिंग होती है ना वो सब क्यूटिकल की बनी होती है, बॉडी कवरिंग होती है वो। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के लिए इसमें करेक्ट पूछा है, तो इसमें दिया को सिलेंट्रेटा, बाइलेटरल, हाइड्रा, एक्वेटिंग मैराइन। तो देखो जो सिलेंट्रेटा होता है ना उसके अंदर रेडियल तो सिमेट्री पाई जाती है, और हाइड्रा होता है ना ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। एनेलिडा इसमें बाइलेटरल सिमेट्री, एनसाइक्लोस्टोमेटा और हुक्स एंड सक्स। तो एनसाइक्लोस्टोमेटा है ना ये इसके हेलमिंथेस का एनिमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ऑप्शन इसमें दे रखा है प्लेटी हेलमिंथेस, बाइलेटरल, प्लेनेरिया और हाई रीजन। ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें प्लेनेरिया बाइलेटरल होता है प्लेटी हेलमिंथेस का, और इसके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। अगला ऑप्शन है मोलस्का रेडियल, पिंक टाडा, एक्वेटिक। तो रेडियल नहीं पाई जाती इसके अंदर, बाइलेटरल पाई जाती है। तो प्लेटी हेलमिंथेस होता है बाइलेटरल होता है, प्लेनेरिया हाई रीजनरेशन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्वेश्चन हर पेपर में रिवाइज हुआ है, मैंने 6-7 पेपर सोल्व करवाए, तो उनमें सब में ये क्वेश्चन रिवाइज होता है, उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। किसी में पूछा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्यों नहीं है ट्रू ग्लैंड। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इनको हाइपोथैलेमस तो फॉर्म करता है। सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं ये हाइपोथैलेमस के अंदर, और इनको स्टोर कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड इनको स्टोर करती है, और वहीं से ये रिलीज होते हैं। कंट्रोल इनके ऊपर हाइपोथैलेमस का होता है। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना, तो FSH ऑन 12th डे एंड LH ऑन 15th डे अटेन्स द पीक लेवल, बोथ FSH एंड LH अटेन्स द पीक लेवल ऑन 14th डे। तो देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है उनका पीक लेवल होता है 14 डेज के ऊपर। 14 डेज के बाद में वो उनके अंदर जो कार्पस लूटियम और कार्पल एल्बिकेंस आगे वो बनते हैं, तो वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों रिलीज करते हैं। तो इसमें 14th डे होता है ना वहाँ पे FSH और LH का पीक लेवल होता है। ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल का करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा CO पॉइजनिंग कॉज द डिक्रीज इन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू द टिश्यू बिकॉज। तो देखो CO पॉइजनिंग होता है और ये डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करता है टिश्यूज में, बिकॉज इट बाइंड द हीमोग्लोबिन एंड नो फॉर्म स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसमें पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ये हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ के और स्टेबल कंपाउंड बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये तो ये टिश्यूज के लिए पॉइजन हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ने के बाद में हीमोग्लोबिन, और इससे मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इसमें फॉर्मूला दिया है, ये आइडेंटिटी अबाउट डायग्राम एंड पिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें दे रखा है कि इट इज हीरोइन एंड CNS डिफरेंस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर पेपेवर सोमनीफेरम, इट इज कैनाबोइड और इट इज बाई बारबीट्यूरेट्स। तो ये देखिए ये जो फॉर्मूला दे रखा ना ये पेपेवर सोमनीफेरम से होता है। ये मार्फिन का फॉर्मूला दे रखा आपको यहाँ पे, और ये पेपेवर जो सोमनीफेरम का जो प्लांट होता है ना उससे ऑब्टेन किया जाता है ये, जिनको हम अफीम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन ओल्ड एज पर्सन डिफेक्ट इन किडनी इज ड्यू टू। तो ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं ना उनकी किडनी है वो किसकी वजह से डिफेक्ट होती है। GFR इज इंक्रीज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो
बढ़ जाती है। एडीएच इज इंक्रीज्ड, एडीएच है वो बढ़ जाता है। नेफ्रॉन्स डिजनरेट हो जाते हैं। रीअब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा नेफ्रॉन्स डिजनरेट। नेफ्रॉन्स होते हैं ना वो डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो नेफ्रॉन्स है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं और ये किडनी को अफेक्ट करते हैं ओल्ड मैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय स्टिमुलेशन ऑफ। बाइल जूस है वो किसकी स्टिमुलेशन से सिक्रेट होता है ये। तो देखिए इसमें गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, एंटेरोकाइनेज और कोलिसिस्टोकाइनिन। तो देखो बाइल जूस होता है ना वो कोलिसिस्टोकाइन होता है, ये ड्यूडेनम के द्वारा रिलीज किया जाता है और इसका स्टिमुलेशन मिलने के बाद में बाइल जूस सिक्रेट होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन आंसर होगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनके अंदर किस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। सी अर्चिन, प्लेटिपस, फ्रॉग और लेबियो। तो देखिए सी अर्चिन, फ्रॉग और लेबियो इन तीनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। प्लेटिपस होता है ना, प्लेटिपस, इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है प्लेटिपस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पीएच ऑफ ड्यूडोनम डिक्रीज बिलो 5 देन सिक्रेशन ऑफ स्टॉप। यदि ड्यूडोनम का जो पीएच लेवल है वो 5 से नीचे आ जाता है यानी एसिडिक हो जाता है तो किसका सिक्रेशन है वो रुक जाता है इसमें। तो सिक्रेटिन का, एंटेरोकाइनेज का, कोलिसिस्टोकाइनिन का या गैस्ट्रिन का। तो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन रुक जाता है फिर। गैस्ट्रिन एक एंजाइम होता है, इसमें हार्मोन होता है ये। तो ड्यूडोनम में फिर जब 5 से नीचे आ जाएगा ना पीएच तो फिर ये गैस्ट्रिन रिलीज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एनिमल दे रखे, फाइलम दे रखा और कैरेक्टर्स दे रखे हैं। तो इसमें प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थीज रीजनरेशन करेक्ट मैच पूछा तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें। देखिए तो करेक्ट ऑप्शन भी इसका होगा प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थीज का एनिमल है ये और कैरेक्टर है इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। प्लूरोब्रेंकिया, निडेरिया, कॉम्प्लेट। तो देखिए प्लूरोब्रेंकिया के लिए कॉम्प्लेट तो राइट है लेकिन निडेरिया का नहीं होता ये टीनोफोरा का होता है, टीनोफोरा का होता है ये। एडम्सिया, एनेलिडा और नीडोब्लास्ट। तो ये एडम्सिया है, ये निडेरिया का होता है, एनेलिडा का नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू गिवन बिलो फिगर। तो इसमें ए दिया है स्क्यूमस एपिथेलियम इट्स फंक्शन एब्जॉर्प्शन। तो स्क्यूमस एपिथेलियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है इसका डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होता है, इसका डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन होता है इसका वर्क। नेक्स्ट पूछा है इसमें बी क्यूबोइडल एपिथेलियम फंक्शन सिक्रेशन ओनली। और सी इसमें दिया कोलुमनार एपिथेलियम इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टोमच एंड इंटेस्टाइन। सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम इट इज फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब्स। तो देखिए जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो होगा इसमें 4 नंबर का होगा। देखिए इसमें नजर आ रहा है ना आपको सीलिया यहाँ पे। तो ये सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम किस में पाई जाती है, ये फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। और ये जो ओवम होता है ना उस ओवम उसकी मूवमेंट के लिए ये सीलिया वर्क करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखो आगे के जो क्वेश्चन है ना इसमें दे रखे हैं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें ए चूज करना है जब असर्शन रीजन ट्रू हो और रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। बी चूज करना है अगर दोनों ही सही हो असर्शन रीजन बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। जब रीजन ट्रू हो और असर्शन ट्रू और रीजन फाल्स हो तब हमें सी चूज करना है और डी जब चूज करना है हमें असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स होते हैं। तो पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते थे असर्शन रीजन के, अब भी होते हैं यहाँ एग्जाम्स में रिपीट, तो प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है लाइक टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म हैव इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। इन टेरिडोफाइट्स बोथ स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट आर इंडिपेंडेंट। तो देखो इसमें पूछा कि लाइक टेरिडोफाइट की तरह जिम्नोस्पर्म में भी इंडिपेंडेंट
जिम्नोस्पर्म में भी इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट पाया जाता है। तो इसका रीजन दे रखा कि इन टेरिडोफाइट बोथ स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट आर इंडिपेंडेंट। देखिए इसमें असर्शन और जो रीजन है ना वो दोनों ट्रू हैं, क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स में तो हमें पता है कि स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट एक दूसरे पर डिपेंड होते ही नहीं है, और जिम्नोस्पर्म में भी इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट पाया जाता है। तो इसका जो रीजन दे रखा है ना, तो रीजन दे रखा है दोनों इसमें, तो टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रू है दोनों, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हम चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा, फ्लेवर सावर टमाटर वाज द फर्स्ट कमर्शियल ट्रांसजेनिक वेराइटी इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट। तो फ्लेवर सावर जो टोमेटो था, तो उसकी है ना ये पहला कमर्शियल ट्रांसजेनिक प्लांट था, पहला जीएम मॉडिफाइड प्लांट था ये, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट फ्लेवर सावर, और ये कमर्शियली यूज के लिए पहली बार ये वैरायटी मार्केट के अंदर आई थी। तो ये ट्रू है, आरएनए ट्रू है असर्शन। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए due to a complementary double strand molecule that binds to and prevent translation of R। तो इसके अंदर है ना रीजन क्या दे रखा कि जो RNAi टेक्निक थी ना, आरएनए इंटरफेरेंस, तो ये साइलेंसिंग करता था एमआरएनए की। तो इसमें रीजन दे रखा कि ये रीजन था इसका बनाने का। तो देखिए ये जो रीजन है ना, ये रीजन का स्टेटमेंट ये ट्रू है कि इसमें दिया गया कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक क्या होती है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये फ्लेवर सावर टोमेटो है, ये मार्केट के अंदर वेराइटी क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ये इसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। तो इसमें भी हम ऑप्शन नंबर 2 है वो चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, क्रॉस ब्रीडिंग इंड्यूस्ड वेरिएशन। तो देखिए सोमेटिक जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, सोमेटिक, तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर होता है ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें दो प्रोटोप्लास्ट होते हैं ना, उनका फ्यूजन करवा के और डिफरेंट स्पीसीज है ना वो बनाई जाती हैं। प्रोटोप्लास्ट यानी सेल वाल नहीं पाई जाती उनके ऊपर। तो प्रोटोप्लास्ट है, दो प्रोटोप्लास्ट को इन्फ्यूज करवा के और उनसे नई वेराइटी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में बनाई जाती है। ये प्लांट्स की ब्रीडिंग में काम आती है टेक्निक। इसमें दे रखा क्रॉस ब्रीडिंग इंड्यूस्ड वेरिएशन, क्रॉस ब्रीडिंग होती है ना वो इंड्यूस्ड करती है, वेरिएशंस को बढ़ाती है क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, ये एक तरह से अच्छी जो वैरायटी है उनको चूज करके उनमें क्रॉस पोलिनेशन वगैरह करवाया जाता है, तो इसको क्रॉस ब्रीडिंग का टेक्निक बोलते हैं। तो इसमें देखो दोनों ही ऑप्शन ट्रू हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, इसमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, इसमें क्रॉस ब्रीडिंग पूछी है। तो दोनों ही ट्रू हैं, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें भी हम बी का ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोटाइपिंग रेशियो इज 1:1। तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जब हम फिनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं ना, तो 1:1 ही आता है फिनोटाइपिक रेशियो। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज फिनोटाइपिकली इंटरमीडिएट बिटवीन बोथ पेरेंट्स। तो जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है ना वो पेरेंट्स से इंटरमीडिएट होता है, यानी दो गैमेट्स बनते हैं ना, तो गैमेट्स इसमें इंडिविजुअल में दोनों के ही इसमें कैरेक्टर्स आते हैं। तो फिनोटाइप ये जो प्रोजेनी है इसमें एक हेट्रोजाइगस बन जाती है, तो फिनोटाइपिकली इंटरमीडिएट होती है ये दोनों की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, इसमें हम देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। तो मिराबिलिस जलापा में देखते हैं ना हम, दो टाइप के कलर के फ्लावर हैं, फिर तीसरा कलर उसमें एक फ्लावर, तीसरे कलर के फ्लावर भी मिलते हैं। तो ये करेक्ट इसका रीजन है, असर्शन का रीजन एक्सप्लेनेशन ट्रू है ये। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेरिस्टेम कल्चर। वायरस फ्री प्लांट्स होते हैं वो मेरिस्टेम कल्चर से मतलब बनाए जा सकते हैं। वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट मेरिस्टेम, वायरस होता है ना वो मेरिस्टेम को इन्फेक्ट नहीं करता, तो ये ट्रू है। वायरस फ्री प्लांट होते हैं ना वो मेरिस्टेम कल्चर से बनाए जाते हैं, और वायरस है ना वो मेरिस्टेम को इन्फेक्ट नहीं करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है,
तो इसमें हम ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है एडिबल वैक्सीन इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसजेनिक पोटैटो एंड इट इज डेवलप्ड बाय आरडीएनए टेक्निक। एडिबल जो वैक्सीन होते हैं ना, एडिबल वैक्सीन वो ट्रांसजेनिक पोटैटो के द्वारा बनाए जाते हैं और ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी के इसमें काम में ली जाती है, रिकॉम्बिनेंट। और इसमें दिया है कि ग्राउंड नट इज इन्फेक्टेड बाय सर्कोस्पोरा पर्सनोटा। तो इसमें जो एडिबल वैक्सीन है ना वो ट्रांसजेनिक पोटैटो के द्वारा बनाए जाते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ये करेक्ट है। और रीजन इसमें दे रखा है जो ग्राउंड नट होता है ना वो सर्कोस्पोरा पर्सोना होता है, इससे ये इन्फेक्ट होता है, तो ये भी ट्रू इसमें दे रखा था। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हम इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें असर्शन सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी इज यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट रीजन दे रखा है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी इज ए यूनिसेलुलर फंजाई। तो देखो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी है ना वो ब्रेड मेकिंग में और ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी बियर इंडस्ट्री के अंदर ये यूज में ली जाती है, ये ट्रू है। और सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी है वो यूनिसेलुलर फंजाई है, तो ये भी इसमें ट्रू है। बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नोट एक्सप्लेनेशन। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, ये डिफरेंट स्टेटमेंट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है ना वो इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कोज्ड बाय पक्सीनिया। तो ब्लैक रस्ट गेहूं का जो काला कीट रोग होता है ना वो पक्सीनिया ग्रैमिनिस की वजह से होता है, जिसके अंदर इसकी बालियां है ना वो काली होके और फिर खराब हो जाती हैं गेहूं की, तो ये रस्ट फंजाई है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट इसमें रीजन दे रखा है एप्लेक्टोक्सिन्स अफेक्ट ग्राउंड नट्स आर रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया। तो देखिए एप्लेक्टोक्सिन्स अफेक्ट ग्राउंड नट, जो ग्राउंड नट को एप्लेक्टोक्सिन जो रिलीज करते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, तो नहीं ये होते हैं फंजाई ही होते हैं ये। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो जब एक रॉन्ग स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट और एक रॉन्ग स्टेटमेंट होता तब हमें सी चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन है इसमें कार्बो एसर्शन दे रखा कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स और टू सिंक थ्रो फ्लोएम अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। और नेक्स्ट इसमें दे रखा है रीजन ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज इज फैसिलिटेटेड बाय स्यू ट्यूब सेल्स विच आर लिविंग सेल्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो ट्रांसपोर्ट है ना वो सिंक थ्रू फ्लोएम अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। सिंक तो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के द्वारा ये प्रेशर क्या है कि इस पे ना रूट से प्रेशर पड़ता है ऊपर, नहीं सॉरी लीव से प्रेशर पड़ता है और ये शुगर का ट्रांसपोर्ट करती हैं, रूट ये सभी आपस में इनका जब प्रेशर होता है ना तो ये कार्बोहाइड्रेट को एक सिंक बना होता है, तो उसमें ये शुगर कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसलोकेशन लोकेशन ऑफ सुक्रोज इज फैसिलिटेट बाई, तो सुक्रोज का जो ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसलोकेशन किसको बोलते हैं, जो लंबी दूरी का ट्रांसपोर्ट होता है ना प्लांट बोला जाता है। रूट से यहाँ पत्तियों तक जो फूड बनाने के लिए जो पानी और फिर यहाँ से लंबी दूरी तक यहाँ पत्तियों में ब्रांचेज में जो कार्बोहाइड्रेट का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। तो सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन है वो सीप ट्यूब के द्वारा होता है जो कि लिविंग सेल होती है। तो देखिए इसमें इसमें दोनों ही करेक्ट हैं स्टेटमेंट तो, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन है वो ट्रू नहीं है, तो इसमें हम चूज करेंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है एजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड्स। एजोला है ना वो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज में लिया जाता है पैडी फील्ड्स के अंदर। ब्लू ग्रीन एल्गी इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ एजोला। तो एजोला के प्लांट होता है ना वो चावल के जो राइस फील्ड होते हैं ना उनके अंदर उगाया जाता है एजोला,
और ये क्या होता है, एजोला एक फर्न होता है, टेरिडोफाइट होता है एजोला। तो इसको क्यों उगाया जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो इसकी लीव्स में पाई जाती है, तो ये करेक्ट है। तो जो असर्शन और रीजन दोनों दे रखे हैं ना स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट दे रखे हैं, और ट्रू स्टेटमेंट होने की वजह से ये इसका एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है कि ये क्यों बायो फर्टिलाइजर क्यों है एजोला, क्यों बोला जाता है इसको बायो फर्टिलाइजर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हम ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है हमें, अर्थवर्म डिस्टिंग्विश एट द लाइट इंटेंसिटीज एंड फील द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। अर्थवर्म होता है ना वो लाइट को नहीं पहचानता क्योंकि उसकी आंखें नहीं होती है, वो वाइब्रेशन है ना ग्राउंड पे उनको फील करता है। अर्थवर्म पोजेज फोटो सेंसिटिव ऑर्गन, रिड्यूस्ड आई एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन। तो देखिए इसके अंदर फोटो रिड्यूस्ड तो आई होती है और टच सेंसिटिव ऑर्गन पाए जाते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। और अर्थवर्म है ना वो क्यों नहीं लाइट की तरफ जाता, वाइब्रेशन को क्यों पहचानता, उसका रीजन भी दे रखा है। तो दोनों ट्रू होने की वजह से और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसमें आप नंबर ए चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट एंटर द आई अल्टीमेटली फॉर्म इमेज इन विजुअल कॉर्टेक्स ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ रेटिनॉल। रीजन इसमें दे रखा है, इट लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स, एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड बाय ऑप्टिक नर्व। तो देखो इसमें जो लाइट आई के अंदर जो लाइट है ना वो इमेज बनाती है, तो विजुअल कॉर्टेक्स में चेंज होने की वजह से रेटिनॉल ये लाइट ये इमेज बनाता है विजुअल कॉर्टेक्स की वजह से। अब इट लीड से स्टिमुलेशन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स, एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड बाय ऑप्टिक नर्व है। तो देखो इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू दे रखे हैं कि इसमें इमेज है वो कहाँ कैसे बनती है ये दे रखा है, और इसमें फोटो रिसेप्टर का मैटर दे रखा है, तो दोनों ट्रू ट्रू इसमें दे रखे हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसमें हम बी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, आईयूडी इज यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड, इट मेक द यूट्रस यूज अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो देखो आईयूडी है ना वो कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड के लिए यूज में ली जाती हैं, और वो क्यों ली जाती हैं, क्योंकि यूट्रस को अनस्टेबल बना देती हैं इसके लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें हम ए चूज करेंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, असर्शन दे रखा, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड इन लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड है ना वो डाइजेस्ट होता है, यानी उसके अंदर डाइजेशन की कोई प्रोसेस नहीं पाई जाती है इसके अंदर। इस जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना इसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस नहीं पाया जाता है, इसके अंदर सिर्फ अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस पाया जाता है। ये जो भी कोई मेडिसिन वगैरह होती हैं, पानी वगैरह होता है ज़्यादा, उसको अब्जॉर्ब करने का काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और रीजन इसमें दे रखा, रिमेनिंग एंजाइम परफॉर्म डाइजेशन, इसमें कोई एंजाइम भी नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स हैं, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, oocytes असर्शन दे रखा है, oocyte एंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब व्हाइल दे ओव्यूलेट फ्रॉम ओवरी। फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। तो देखिए oocyte है ना वो एंटर नहीं करते फैलोपियन ट्यूब में, जब वो ओव्यूलेट होते हैं तभी उसके अंदर वो ओव्यूलेट नहीं कर जाते हैं। और ये स्क्वेमस एपिथेलियम से नहीं, ये सीलिएटेड एपिथेलियम होती है ना, सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम वो पाई जाती है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी है वो राइट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, एडवर्ड जेनर एक्सपेरिमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन, दोज पर्सन हु आर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स आर इम्यूनाइज्ड टू डिजीज स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर है ना उन्होंने वैक्सीन बनाई थी, और वो किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कि इन्फेक्टेड काउ पॉक्स से इन्फेक्टेड जो पर्सन थे ना उनकी इम्यूनिटी से उन्होंने ये बनाई थी। तो इसमें करेक्ट है, असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हम चूज करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समटाइम्स एम्ब्रियो डेवलप्स इन मदर वोम्ब में हैव चांस टू डेथ। कई बार क्या होता है कि एम्ब्रियो होता है ना मदर वोम्ब में, वो डेथ हो जाती है उसकी। तो उसका रीजन क्या होता है? एंटीजन ए प्रेजेंट ऑन आरबीसी ऑफ मदर में इंटरेक्ट विद फीटल आरबीसी। तो देखिए जो एंटीजन ए है ना वो नहीं करता, इसकी एंटीबॉडी होती है ना मदर की, वो इसके साथ में वर्क करती है। तो इसमें असर्शन तो ट्रू दे रखा है कि कई बार बच्चे की मौत हो जाती है, लेकिन इसका रीजन ट्रू नहीं दे रखा है। तो रीजन इसमें ट्रू नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर सी को इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। जो टाइप फर्स्ट का डायबिटीज होता है मेलाइटस, वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड डायबिटीज मेलाइटस होता है। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज होता है ना वो इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन की कमी से होता है ये। और इसमें ये क्यों हो जाता है? जब पैनक्रियाज की बीटा सेल है ना वो डैमेज हो जाती है, तो बीटा सेल से ही इंसुलिन निकलता है, ये बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर ए को हम चूज करेंगे, क्योंकि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन है ना वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए वाटर सोल्यूबल हार्मोन इंटरेक्ट्स विद ए सेल इट डज नॉट एंटर इनसाइड द सेल। जब एक वाटर सोल्यूबल हार्मोन होता है ना वो इनसाइड द सेल, अंदर सेल के अंदर इनसाइड वो एंटर नहीं कर पाता है। रिसेप्टर फॉर वाटर सोल्यूबल हार्मोन आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। देखिए इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाटर सोल्यूबल हार्मोन के लिए रिसेप्टर तो प्रेजेंट होते हैं, और ये एंटर नहीं कर पाता है। तो इसका रीजन क्या होता है? ये दोनों ऑप्शन है ना इसमें ये ट्रू दे रखे हैं, बट इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होती है ना चैनल प्रोटीन्स, उनसे ये एंट्री करता है, डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पाता है, ये फैसिलिटेट होता है। तो इसमें दोनों रीजन है ना असर्शन दोनों ट्रू हैं, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हम चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा टेस्टोस्टेरोन इज स्टीरॉयड हार्मोन, कोर्टिसोल इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो देखिए जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना वो स्टीरॉयड हार्मोन है, और कोर्टिसोल भी स्टीरॉयड हार्मोन है। कोर्टिसोल है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट ये आपस में एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें भी हम बी चूज करेंगे। तो ये थी बच्चों आज की बायोलॉजी की क्लास। अगर आपको ये वीडियो सेशन इसमें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, जिससे ये आपके दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और वो PYQ प्रैक्टिस इसमें अच्छे से कर सकें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें, क्लास को शेयर करें। थैंक यू।